अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई लोग? उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे। तो चलिए आज हम सूरह अल-फील शुरू करेंगे। जो नमाज़ पढ़ने के दौरान जो हम लोग सूरह का इस्तेमाल करते हैं उसको तर्जुमा के साथ समझने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं सूरह अल-फील से। शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा आइए हम लोग तशरीह करते हैं। हुआ ये था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से 50 दिन पहले का वाक़या है, जब यमन में हबशा के बादशाह का गवर्नर अबरेहा था और उसे काबा से बहुत चिढ़ था, बहुत जलता था काबा से। वो एक क्रिश्चियन था, ईसाई था। उसने एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया था। अब वो चाहता था कि सारी दुनिया से लोग यहाँ आए, यहाँ भीड़ इकट्ठी हो, काबा में ना जाए। काबा एक रेगिस्तान में है, वहाँ के लोग जाहिल है, गंवार है, फिर वहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है, क्यों लोग वहाँ जा रहे हैं? तो वो बहुत ही मतलब खर्च करके उसने चर्च बनवाया और ये चाहता था कि यहाँ सब लोग आएँ, लेकिन ऐसा नहीं होता था। फिर उसने एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर के काबा को शहीद करने के लिए, गिराने के लिए निकल पड़ा। उसने ये सोच लिया कि आज मैं इसको, काबे को गिरा कर ही छोड़ूंगा। और इस फ़ौज में बड़े बड़े हाथी थे। उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत मुत्तलिब का दौर था, जो बैतुल्लाह के रखवाले थे, मुतवल्ली थे। उन्होंने कहा इतनी बड़ी फ़ौज, इसमें भी बड़े बड़े हाथी, इनका सामना करना नामुमकिन है। अब अल्लाह ही हिफाजत करे अपने घर की। ये कहकर वो साइड हो गए और अल्लाह का करामात देखने लगे कि कैसे अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वाक़या में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलम तर कैफ़ अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। बिअस्हाबिल फ़ील, फ़ीली वक्फ़ करेंगे, यहाँ पे ठहरेंगे तो फ़ील। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। इसका उर्दू में हम लोग तर्जुमा लिखते हैं, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं देखा तूने, क्या नहीं, क्या नहीं, या तूने देखा, क्या नहीं तूने देखा, क्या नहीं तूने देखा, क्या नहीं तूने देखा, क्या किया, क्या किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ, हाथी वालों के साथ। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लेते हैं। क्या नहीं तूने, क्या नहीं तूने देखा, क्या किया तेरे रब ने
हाथी वालों के साथ। अब इंग्लिश में इसको लिखते हैं, हैव यू नॉट सीन, हैव यू नॉट सीन how dealt your lord how dealt your lord with the people of the एलिफेंट। दोस्तों, चूँकि इस फौज में बड़े बड़े हाथी थे, इसलिए इस सूरा का नाम रख दिया गया सूरा अल फील। फील मतलब हाथी। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अलम मतलब क्या नहीं, अ मतलब क्या, लम मतलब नहीं, क्या नहीं। तर कैफ, तर मतलब तूने, क्या नहीं तूने देखा। तर मतलब तूने देखा। हैव यू नॉट सीन, क्या नहीं तूने देखा। हैव यू नॉट सीन, क्या नहीं तूने देखा। फ़अल, अलम तरा कैफ़ फ़अल, कैफ़ मतलब क्या किया, मतलब कैसे किया। कैफ़ मतलब कैसे या क्या किया। हाउ डील से बना डील्ड, ठीक है। डील मतलब सेकेंड फॉर्म, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़े हैं ट्रांसलेशन, तो डील्स का सेकेंड फॉर्म डील्ड। मतलब इसको आप डील को हैंड आउट भी कर सकते हैं, कैसे हाथ से जो डील करते हैं किसी चीज़ को डील करते हैं। हाउ डील्ड योर लॉर्ड, तो तूने देखा क्या किया तेरे रब ने, क्या किया मतलब कैफ़ फ़अल रब्बुक, तेरे रब ने। का मतलब तेरे, तुम्हारे। का जहाँ भी का आएगा तो तेरे हो जाएगा, तुम्हारे हो जाएगा। रब्बु का तेरे रब ने, तेरे रब्बु का तेरे रब ने। हाथी वालों के साथ, बी अस्हाबिल फील, बी मतलब साथ, हाथी वालों के, फील मतलब हाथी। अस्हाब मतलब लोग, जो हाथी के साथ जो लोग थे उसको बोलते हैं अस्हाबिल फील। मतलब हाथी के साथ जो लोग थे उसको बोलते हैं अस्हाबिल फील। अस्हाब मतलब लोग, फील मतलब हाथी, हाथी वालों के साथ, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम, अलम यजअल कैदहुम फी तजलील, अलम यजअल कैदहुम फी तजलील अगर वक्फ करेंगे तो तजलील हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका उर्दू मीनिंग देखते हैं। क्या नहीं कर दिया, क्या नहीं कर दिया उनके मंसूबे को या मकर को। क्या नहीं कर दिया उनके मंसूबे को या मकर को। बातिल मतलब झूठा, बातिल को बातिल या बेकार भी लिख सकते हैं, बेकार। क्या नहीं कर दिया उनके मंसूबे को बातिल या बेकार। तो हिंदी में लिख लेते हैं, क्या नहीं कर दिया उनके मंसूबे को बेकार। इंग्लिश में डिड ही नॉट मेक देयर मंसूबे को क्या बोलेंगे इसमें, देयर प्लान टू बेकार। मतलब
अनसक्सेस मतलब कामयाबी नहीं होने दिया, है ना। तो प्लान टू अनसक्सेस लिख सकते हैं, टू अनसक्सेसफुल। क्या नहीं कर दिया, देखिए अलम अल मतलब क्या, लम मतलब नहीं, अलम मतलब क्या नहीं, यज अल मतलब कर दिया, ठीक है। अलम यज अल क्या नहीं कर दिया, या फिर यजल मतलब कर दिया, या उसको क्या उसको बोलते हैं, बना दिया, है ना। मेड, इंग्लिश में मेड बोलते हैं, अजल। कैदहुम, देखिए कैदा मतलब होता है मंसूबा, ठीक है। मंसूबा बोल सकते हैं, या फिर उसके मंसूबा को आप लोग मकर बोल सकते हैं, ठीक है। हुम हुम मतलब उनके, तो कैदहुम उनके मंसूबे को, फ़ी तदलील मतलब तदलील मतलब बातिल या बेकार, फ़ी तदलील बेकार में, बातिल में, मतलब बेकार कर दिया। क्या नहीं कर दिया उनके मंसूबे को बेकार। डिड ही नॉट मेक मतलब डिड ही नॉट मेक दियर प्लान, क्या नहीं कर दिया उनके मंसूबे को, नहीं कर दिया या नहीं बना दिया। मेक, डिड ही नॉट मेक नहीं कर दिया, नहीं बना दिया, उनके देयर मतलब उनके, मंसूबे मतलब प्लान, मंसूबे प्लान, टू अनसक्सेसफुल मतलब बेकार, बेकार मतलब कामयाब नहीं, अनसक्सेसफुल, ठीक है। डिड ही नॉट, ये देखिए आप लोग अगर टेंस पढ़े होंगे तो डिड ही नॉट ये किस में आ गया आपको, पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में आता है। डिड ही नॉट मेक देयर प्लान टू अनसक्सेसफुल। और आगे हम लोग लिखते हैं लम यजल कैदहुम फी तजलील, हो गया। उसके बाद वो अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अबाबील वक्फ करेंगे तो अबाबील, इसका उर्दू में क्या होगा, और भेज दिए। वह मतलब और भेज दिए, देखिए अरसला मतलब अरसाल मतलब कर दिए, भेज दिए, है ना। वो अरसला और भेज दिए, अलैहिम मतलब पर, ठीक है। पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। अलैहिम और भेज दिए उसने उन पर परिंदे झुंड के झुंड, हिंदी में लिख देते हैं, और भेज दिए उसने उन पर परिंदे झुंड के झुंड, ठीक है। इंग्लिश में इसका क्या होगा, एंड ही सेंट डाउन ऑन देम बर्ड्स इन फ्लॉक्स, देखिए क्या मतलब वो, वह अरसला, वह मतलब और एंड वह अरसला मतलब भेज दिए, ही सेंट वो भेज दिए, उसने उन पर, अरसला अलैहिम मतलब पर, लैहिम हिम मतलब उन पर, हिम मतलब उन, अलै मतलब पर, और भेज दिए उसने, वो अरसला और भेज दिए उसने, अलैहिम मतलब उन पर, तैरन मतलब परिंदे चिड़िया, बर्ड्स, ठीक है। सेंड डाउन भेज दिए, ऑन देम उन पर, बर्ड्स, तैरन अबाबील मतलब क्या होता है, झुंड के झुंड, मतलब अबाबील कहते हैं जो झुंड में जो चिड़िया जो उड़ती है ना, तो झुंड को बोलते हैं अबाबील, ठीक है। झुंड के झुंड, ठीक है। इन झुंड का इंग्लिश फ्लॉक्स बोल सकते हैं इसको, या फिर आप इसको ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप में जो उड़ती है, या फिर इसको इन गैदरिंग बोल सकते हैं आप, गैदरिंग, है ना, क्राउड, ये सब है, ठीक है। आगे हम लोग लिखते हैं वरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिल, तरमीहिम
तरमीहिम बिहिजारतिम मिन तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिलिन। ठीक है, वक्फ करेंगे तो यहाँ पे मिन सिज्जिल हो जाएगा। अब इसका उर्दू में तर्जुमा लिखते हैं। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिल, झुंड के झुंड भेज दिए। उसका तरमीहिम, जो फेंकते थे, जो फेंकते थे उन पर पत्थर, बेहिजारतिम पत्थरियाँ स्टोन, पत्थरियाँ, कंकर की या कंकर जैसी हिंदी में लिख लेते हैं, जो फेंकते थे उन पर पत्थरियाँ कंकर की। ठीक है, अब इंग्लिश का क्या होगा? इंग्लिश होगा स्ट्राइकिंग देम या थ्रोन देम। थ्रोन, या इसको बोल सकते हैं स्ट्राइकिंग देम विथ स्टोन ऑफ बैक्ड क्ले। क्या होता है बैक्ड क्ले? अभी बताता हूँ आपको। देखिए, तरमीहिम जो फेंकते थे, ठीक है, बेहिजारतिम मिन सिज्जिल। ठीक है, हिम मतलब उन पर, तरमीहिम मतलब फेंकते थे उन पर पत्थर। बेहिजारतिम, हजर से बना, हिजारतिन हजर अस्वद, काला पत्थर आप लोग पढ़े हैं, तो हजर से बना हिजारतिन मतलब ये क्या हो गया आपको? पत्थरियाँ, एक से ज़्यादा, हिजारतिन तो पत्थरियाँ, कंकर की, मिन मतलब से, सिजिल मतलब कंकर की, मिन मतलब की या कंकर सी या जैसी, मिन सिजिल। ठीक है, जो फेंकते थे उन पर पत्थरियाँ कंकर की। थ्रोन मतलब फेंकना, देम मतलब उन पर, थ्रोन या स्ट्राइकिंग देम विथ स्टोन, पत्थर। ठीक है, पत्थरियाँ, पत्थर से। ठीक है, पत्थरियाँ, स्टोन्स विथ स्टोन्स लिख सकते हैं। ऑफ बैक्ड क्ले का मतलब क्या होता है? कंकर बैक्ड मतलब होता है, देखिए, बैक मतलब पका हुआ, बैक्ड मतलब पका हुआ, क्ले मतलब होता है मिट्टी, तो आप लोग देखे होंगे मिट्टी का जो पका हुआ जो रहता है, पत्थर कंकर जिसमें बहुत पका हुआ रहता है, नुकीला टाइप का रहता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें नुकीला नोक जैसा निकला हुआ रहता है, उसी बोलते हैं बैक्ड क्ले, मतलब पका हुआ मिट्टी। उस टाइप का पत्थर था जो लगने से पूरा मतलब कि बहुत दर्द होता था, बहुत चुभता था। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चल फजअलहुम अस्फिम माकूल, इसको लिख लेते हैं। फजअलहुम कअस्फिम माकूल फजअलहुम कअस्फिम माकूल। वक्त करेंगे तो यहाँ पे कूल पढ़ेंगे, कअस्फिम माकूल। इसका क्या मतलब हुआ? फ मतलब पस उसने कर दिया, या तो उसने कर दिया, फजअलहुम, तो उसने कर दिया या बना दिया उनको
भूस खाया हुआ जैसा, मतलब भूसा खाया हुआ जैसा उनको, घास भूस जो होता है ना, भूस खाया हुआ जैसा, भूस खाया हुआ जैसा। इसका इसको हिंदी में लिख लेते हैं। तो उसने कर दिया उनको भूस खाया हुआ, भूस खाया हुआ जैसा। ठीक है, तो उसने कर दिया उनको भूस खाया हुआ जैसा। इंग्लिश क्या होगा इसको? देन ही मेड, देन ही मेड देम like straw, eaten up, देखिए क्या मतलब हुआ। फजा अलम, ठीक है, तो उसने कर दिया, फज अलम, तो उस फ मतलब तो, या पस भी लिख सकते हैं। पस उसने कर दिया, हूँ मतलब उसने, जाला मतलब कर दिया, ठीक है। बस उसने कर दिया उनको, हूँ मतलब उनको। भूस खाया हुआ जैसे, भूस घास भूस मतलब हल, ऐसा लग रहा था वो जो हाथी के साथ जो आदमी थे, या हाथी जो जिस पे भी पत्थर पड़ता था वो भूस की तरह, घास की तरह बिखर जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है घास भूस खाया हुआ जैसा। इस तरह पत्थर उस पर गिरता था, पत्थर लगते ही वो घास भूस जैसा वो बिखर जाता था। ठीक है, खाया हुआ जैसा। देख असफिम माकूल, असफिम का अस का मतलब काफ, काफ का मतलब क्या होता है? का असफिम माकूल, ठीक है। तो घास भूस खाया हुआ जैसा का मतलब जैसा। असफ मतलब होता है भूस, घास भूस। माकूल खाया हुआ, ठीक है, माकूल मतलब खाया हुआ। तो उसने कर दिया उनको ऐसा जैसे घास फूस खाया हुआ जैसा, ठीक है। का मतलब का असफिम मतलब यहाँ पे हुआ कि तो उसने कर दिया घास फूस जैसा, का अस का मतलब जैसा, माकुल मतलब खाया हुआ जैसा। तो उसने कर दिया उनको भूस खाया हुआ जैसा। देन ही मेड, ठीक है, तो ही उसने कर दिया या बना दिया, मेड देम उनको, लाइक मतलब जैसा, स्ट्रॉ इटन अप, स्ट्रॉ इटन मतलब घास भूस खाया हुआ, इटन अप जैसा, ठीक है। स्ट्रॉ मतलब घास भूस जैसा, खाया हुआ जैसा। ठीक है दोस्तों, तो बस अब यहाँ पर ये सूरा जो है मुकम्मल होती है। और कैसा आपको ये वीडियो लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और यकीन मानिए कि बहुत मतलब कि मीनिंग के साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है ना। और अगर ऐसे इस तरह से हम लोग अगर पढ़ेंगे तो मुझे नमाज़ पढ़ने में भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। और नमाज़ इंशाल्लाह कभी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, और हमारी आखिरत भी बनेगी, दूसरे को भी हम सिखाएंगे। और अल्लाह ताला ने क्या मैसेज दिया उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये तो अल्लाह की तो बात है, हम लोग नमाज में दुआ में अल्लाह को ढूंढते हैं, तो ये अल्लाह ताला की तो बोले, अल्लाह की तो बोले ये, तो क्यों ना हम लोग अल्लाह ने क्या बताया, अल्लाह ने क्या बोला है कुरान शरीफ में, उसको हम समझे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। एक बार आप लोग जो है इसको गौर से इस वीडियो को रोज़ाना देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं भी इसको आगे कंटिन्यू करूँ। अगर लोग पसंद लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मैं आगे इस वीडियो को बनाता रहूँगा। ठीक है, और अगर मैं देखूँगा कि नहीं, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि ये वीडियो मैं भी इतना मेहनत करके बनाता हूँ, तो हो सकता है मैं भी इसको छोड़ दूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे एंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग अपना ख्याल रखिए।